नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हार्म ओसीडी का एक उदाहरण लीजिए। एक पर्सन को मन में थॉट आता है कि उसको चाकू से दूर रहना है, उसको चाकू नहीं उठाना, क्योंकि जब भी उसको चाकू दिखाई देता है या जब उसके मन में विचार आता है चाकू का, जब वो चाकू के पास होता है तो उसको लगता है कि कहीं मैं इसको उठाकर किसी को मार ना डालूं। या कोई पर्सन जिसको ओसीडी है वो छत पे गया है और अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ है, वो अक्सर उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा या खुली छत पर वो उसके बाउंड्री वॉल की तरफ जाने से खुद को रोकेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं मैं इनको धक्का ना दे दूं। इसी तरह के सिम्टम्स हार्म ओसीडी में पाए जाते हैं। अब एक सेक्सुअल ओसीडी का एग्जांपल लीजिए। एक पर्सन है जिसको कि सेक्सुअल थीम ओसीडी है। वो अक्सर ऐसा पाएगा कि किसी छोटे बच्चे के साथ उसको सेक्सुअल थॉट्स ना आ जाएं या वो कुछ सेक्सुअल एक्ट ना कमिट कर दे। किसी फैमिली मेंबर के प्रति या किसी अनजान व्यक्ति को लेकर वो कुछ सेक्सुअल वे में छेड़छाड़ ना कर दे। उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे कि अनएक्सपेक्टेड है सेक्सुअल थॉट या रिलेशनशिप रखना, उस व्यक्ति के टच करने से या उसको देखने से उसके मन में कोई विचार आते हैं सेक्सुअल, तो वो उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये जो फीलिंग्स आ रही हैं इसका मतलब है कि मैं उस पर्सन के लिए अट्रैक्टेड हूं या मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स में हार्म ओसीडी या सेक्सुअल ओसीडी में हम एक कॉमन प्रोसेस, कॉमन मैकेनिज्म देख रहे हैं कि किसी पर्सन को अपने परसेप्शंस पर, अपने थॉट्स पर, अपने फीलिंग्स पर कुछ इस तरह से डाउट होता है। ये जो ऑब्सेशन है जिसके अंदर इंटेंस अर्ज आती है, इंपल्स सा फील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन वैसा कर देगा या करने वाला है, या उसे ऐसा लगता है इस फीलिंग का मतलब है कि वो ऐसा सोचता है, मतलब उसकी ऐसी नीयत है। जैसे सेक्सुअल थॉट का आना मतलब वो उस पर्सन के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स रखता है या उससे सेक्स करना चाहता है या चाहती है। हार्म पहुंचाने की फीलिंग आना या इंटेंस एक अर्ज आना, ऐसा लगता है कि जैसे सच में उसने कुछ बुरा कर दिया है या वो करने ही वाला है या करने वाली है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो थॉट है वो एक्शन के साथ फ्यूज्ड हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे सोचना और करना एक बराबर है। एक पर्सन जिसको कि इस टाइप का प्योर ओसीडी होता है, प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी या जिसे प्योर ओसीडी कहते हैं, जिसमें हार्म ओसीडी, सेक्सुअल ओसीडी बहुत कॉमन तौर पे पाए जाते हैं। इसमें पर्सन को सिर्फ एक विचार आता है ऑब्सेसिव नेचर का, इंट्रूसिव नेचर का, और उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने कर ही डाला है या मैं बस कर ही दूंगा, इसलिए वो अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशंस को। जिस भी चीज को लेकर उनका ओसीडी होता है वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने को बचाकर वो उस हार्म से या उस सेक्सुअल एक्ट से खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं। इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है ओसीडी के कई सारे पेशेंट्स में पाया जाता है, खासकर कि प्योर ओसीडी के पेशेंट्स में, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन। थॉट्स और एक्शंस का फ्यूज हो जाना, आपस में मिल जाना, फर्क ना कर पाना कि थॉट क्या है और एक्शन क्या है, या ऐसा महसूस होना कि थॉट जो है वो एक्शन ही इंडिकेट कर रहा है। इस तरह का जो ऑब्सेशन आता है कुछ पेशेंट्स में, जो कि अनवांटेड होता है, एक पर्सन नहीं चाहता कि वो ऐसा फील करे, ऐसा सोचे या ऐसा थॉट उसके मन में आए, वो बहुत प्रयास करता है कि किसी तरह से इस तरह के थॉट और फीलिंग्स को मन से हटाया जाए। तो या तो वो बहुत अवॉइडेंट बिहेवियर दिखाते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्सेशन होता है, जैसे कि कोई बच्चा हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई भी ऐसा घर में कोई वेपन या टूल हो सकता है, उनसे वो दूर रहने की कोशिश करता है, या इस तरह की सेक्सुअल थॉट्स, इमेजेस को हटाने के लिए वो कोई कंपल्सिव मेंटल एक्ट डेवलप कर सकता है। इस वीडियो में जिस मैकेनिज्म पर मैं फोकस करना चाहता हूं वो है थॉट एक्शन फ्यूजन, और यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आपको, स्पेशली अगर प्योर ओसीडी है या कोई भी दूसरा टाइप का ओसीडी है और उसमें भी अगर आपको थॉट एक्शन फ्यूजन नोटिस करने में आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्योर ओसीडी को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे वो प्योर ओसीडी काम करता है, कॉग्निटिव थेरेपी या जो सीबीटी है ये प्योर ओसीडी में कैसे काम करती है। वैसे तो इसका सबसे कॉमन, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ईआरपी ही होता है, पर थॉट एक्शन फ्यूजन को समझना और उसको ठीक करने के अटेम्प्ट लेना, ये एक स्पेसिफिक टारगेट होता है थेरेपी का, खासकर कि उनमें जिनमें प्योर ओसीडी है। पिछले करीब 30-40 सालों में, या मोटे तौर पे कहे 50-60 सालों में, मनोवैज्ञानिकों ने ओसीडी को बहुत समझने की कोशिश की है और बहुत कुछ इसके बारे में जान गए हैं।
जैसे कि दो टाइप के ओसीडीज को अलग अलग करके देख सकते हैं, एक होता है प्योर ओ ओसीडी और एक होता है प्रेडोमिनेंटली कंपल्सिव ओसीडी या कॉम्बाइंड टाइप ओसीडी। इसी तरह से बहुत सारे कॉजल मैकेनिज्म्स भी समझे गए हैं कि एंजाइटी उठती है, उसको दूर करने के लिए कंपल्जन किया जाता है, माइंड में बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, न जाने क्या क्या इस तरह से रिचुअल्स और ऑब्सेशंस को लेकर मैकेनिज्म सजेस्ट किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो इस समय रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत सारे प्योर ओ वाले केसेस में, वो होता है थॉट एक्शन फ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको ये दो उदाहरण दिए, इस तरह के आप पाएंगे कि करीब करीब सभी सिम्टम्स में या जो थॉट्स आती हैं इनमें ये मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें रियलिटी का जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं, ये जैसे हार्म या सेक्सुअल ओसीडी वाली थॉट्स हैं, इस टाइप के कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि करीब 70-80% लोग होते हैं जिनमें कभी ना कभी हार्म या सेक्सुअल ओसीडी टाइप के थॉट आते हैं। उनको ओसीडी है ऐसा जरूरी नहीं है, उनमें से बहुत थोड़े लोग होंगे जिनमें ओसीडी डेवलप होता है, पर 80-90% लोग आमतौर पर सेक्सुअल या हार्म ओसीडी वाली कोई ना कोई थॉट अपने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते ही हैं। और कुछ कुछ टाइम के लिए कभी कभी ये थॉट्स थोड़ी बढ़ भी जाती हैं, पर मोटे तौर पे ज्यादातर लोग इन थॉट्स को ओवरकम कर लेते हैं। ये जो लोग होते हैं ये अपना रियलिटी का परसेप्शन बदलते नहीं है। जिन लोगों में इस टाइप की नेगेटिव इंपल्सेस या थॉट्स आती हैं वो ज्यादातर इन थॉट्स को दूर भगाना जानते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत रियल नहीं मानते। उनको इन थॉट्स को कंट्रोल करना आता है, या ये कहें कि उनको क्योंकि ओसीडी नहीं है, क्योंकि उनके ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक ठाक काम कर रही है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनके न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो इस तरह से डिसरप्टेड नहीं हैं, खराब नहीं हुए हैं कि वो इस तरह के थॉट्स या इमेजेस को लेकर डर जाएं और उनको ओसीडी डेवलप हो जाए। तो ये तो ठीक है कि बहुत सारे लोग जिनमें ये थॉट्स आती हैं वो इनको मन से भगा पाते हैं और उनका रियलिटी परसेप्शन पूरी तरह से नहीं बदलता। पर एक पर्सन जिसको कि प्योर ओसीडी होगा, उसको सच में लगेगा कि ये थॉट जो है ये एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी या वो कर सकते हैं, और वो इससे डर जाते हैं। वो एक कैटेस्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं अपने इस फियर की या अपने इस थॉट या इमेज की। ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो थॉट उनके मन में आ रही है ये सच है, और क्योंकि लगता है कि वो ऐसा कर देंगे, कर डालेंगे, ये थॉट जो है शायद उनको मोरली बदल देगी, मतलब उनको एक बुरा इंसान बना देगी, वो एक बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। और क्योंकि उनके मन में इस तरह के बड़े सारे कॉम्प्लेक्स विचार और पैदा होने लगते हैं, जिसमें वो अपने मोरल कैरेक्टर पर डाउट करते हैं, अपनी सैनिटी पर डाउट करते हैं, मतलब वो सच में ऐसा मानते हैं कि क्या वो अंदर से पापी तो नहीं हो गए, क्या अंदर का कोई पाप का सोच तो नहीं है, क्या हमने कोई पाप तो नहीं किया जिसकी वजह से थॉट्स आ रहे हैं हमारे को। कई लेवल तक वो अपने पर्सनैलिटी, अपनी नीयत पर, अपने मोरल कैरेक्टर पर डाउट कर देते हैं, और इस वजह से ओसीडी का एक पेशेंट जो होता है वो ना ही सिर्फ इन थॉट एक्शन वाले फ्यूजन वाले एक्सपीरियंसेस में ज्यादा बिलीव करता है, वो इन एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने बारे में अपने थॉट्स परसेप्शंस भी बदल डालता है। और यही वजह होती है कि उस पर्सन में ये ओसीडी कई वजहों से टिका रहता है। नहीं तो इन थॉट्स का मतलब कभी ये नहीं होता कि एक पर्सन का मोरल कैरेक्टर बदल गया है, या वो एक बुरा इंसान या एक पापी व्यक्ति बन गया है या बन जाएगा। और यही फर्क होता है एक ओसीडी और एक नॉन ओसीडी पर्सन में, कि एक नॉन ओसीडी पर्सन जो होता है, जिसको ओसीडी नहीं है, वो इन थॉट्स को इसलिए हटा पाता है क्योंकि वो इनमें इस हद तक बिलीव नहीं करता कि उसको लगेगा कि उसका मोरल कैरेक्टर बदल गया, या इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा पापी है, या उसके अंदर की कोई सीक्रेट थॉट, फैंटेसी, इमेज आ रही है उसके मन में जो कि इंडिकेट करती है कि वो सच में ऐसा है। वो मानता है कि हाँ ये बस एक विचार है, ये विचार मन में आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन में गंदे गंदे थॉट आ जाते हैं, तो वो उन विचारों को दूर भगा पाता है और उनसे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। पर क्योंकि एक ओसीडी पेशेंट इन थॉट और एक्शन के बीच के फ्यूजन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको थॉट का आना ऐसा लगता है कि जैसे एक्शन हो गया, कमिट हो गया या हो जाने वाला है, इस वजह से उनमें बहुत ज्यादा फियर्स आ जाते हैं। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि इन थॉट्स को या इन फीलिंग्स को दिमाग से हटाया जाए, इसलिए वो बहुत अवॉइडेंट हो जाते हैं। और जितना ज्यादा वो इस तरह के थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जितना ज्यादा थॉट एक्शन फ्यूजन दिमाग में चलता रहता है, उतना ज्यादा उनका ओसीडी सीवियर हो जाता है, उतने ज्यादा ये थॉट्स उनके मन में आते हैं। इसीलिए अक्सर ओसीडी का ट्रीटमेंट करते हुए, जब थेरेपी में ओसीडी, खासकर प्योर ओसीडी का जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें थॉट एक्शन फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि थॉट और एक्शन के बीच के फर्क को समझा जाए,
थॉट का होना केवल थॉट का होना है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पर्सन के बारे में कुछ बहुत सीरियस चीज इंडिकेट कर रहा है कि जैसे उसने वो कर दिया या जैसे वो एक बदला हुआ इंसान अब हो गया। थॉट एक्शन फ्यूजन इस तरह से एक पर्सन को बिलीव करा देती है कि जैसे वो कुछ ऐसा डेंजरस कर डालेगा या बस करने ही वाला है या करने ही वाला था और उसने अपने को रोक लिया। तो पर्सन क्या करता है, वो अपने को दबाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, अपने इन थॉट्स इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और जैसा कि ओसीडी का एक बेसिक मैकेनिज्म होता है, जिस थॉट इंपल्स या इमेज को ज्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना दौड़ दौड़ कर दिमाग में बाहर आएगी, उतना ज्यादा उसका माइंड जो है पर्सन का वो सेंसिटिव हो जाएगा और ऐसे क्यूज पकड़ेगा अपने आसपास कि कहां मैंने किसको टच किया, किसके बारे में क्या सोचा, क्या फील किया। वो बहुत ज्यादा चेकिंग करेगा और इस मॉनिटरिंग के दौरान वो और ज्यादा इन विचारों को अपने मन में लाना चालू कर देगा। तो सप्रेशन जो है, जिसके अंदर एक पर्सन बहुत कॉन्शियस रहता है या ये कहें कि कॉशियस रहता है, सतर्क रहता है, ये एक्स्ट्रा अलर्टनेस और सतर्कता उस पर्सन के अंदर इस थॉट को और ज्यादा लाती है, क्योंकि उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि विचार आ रहा है या नहीं आ रहा है। और क्योंकि वो ध्यान रख रहा है कि विचार आ रहा है नहीं आ रहा है, इस ध्यान रखने की प्रक्रिया में वो विचार आ ही जाता है, उसको ऐसा विचार आता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये प्योर ओसीडी के अंदर ये ऑब्सेशंस जो हैं ये काम करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा वो दबाएगा, जितना ज्यादा अपने मोरल कैरेक्टर पर डाउट करेगा, जितना ज्यादा इनसे वो डरेगा या अपने अंदर डिप्रेस हो जाएगा कि मेरा तो कैरेक्टर बदल गया, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं मेरे मन में, नहीं आने चाहिए, मैं अपने घर के लोगों के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मैं किसी के लिए ऐसा बुरा क्यों कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे मन में विचार ही क्यों आ रहे हैं, कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, कौन से जन्मों के कर्म थे मेरे जिस वजह से आए, मैंने क्या ऐसा बुरा सोच लिया, क्या मेरे अंदर किसी तरह का भूत घुस गया है, प्रेत घुस गई है जिसकी वजह से विचार आए जा रहे हैं। बड़े सारे ऐसे डाउट करने लगता है एक पर्सन, जिस वजह से वो एक नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेता है इस थॉट एक्शन फ्यूजन वाले प्रोसेस को लेकर, जिस वजह से वो हेल्पलेस हो जाता है, अपनी मदद नहीं कर पाता और डे बाय डे इन थॉट एक्शन फ्यूजन वाले फिनोमिना में बिलीव करता रहता है। पेशेंट को नहीं पता थॉट एक्शन फ्यूजन हो रहा है, पेशेंट को तो बस ऐसा लगता है हाँ ये थॉट आ रहा है और इसका मतलब ये है। वो उसका मतलब, उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी कैटेस्ट्रॉफिक, इतनी भयंकर, इतनी भयानक सी लगा के रखता है कि वो डरा कर रखती है उसे हमेशा वो थॉट इमेज, जिस वजह से वो बार बार आती रहती है। क्योंकि ओसीडी का मैकेनिज्म है, जो चीज का नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ज्यादा आएगा उसको एक पर्सन दबाने की कोशिश करेगा, वो पलट पलट कर वापस और ज्यादा आएगी। अब बात करेंगे कि फिर इस तरह के थॉट एक्शन फ्यूजन्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। दवाइयां कुछ हद तक काम कर देती हैं, कई पेशेंट्स पर दवाइयां अच्छा असर ले आती हैं, पर कई वजहों से कुछ पेशेंट्स पर, खासकर कि प्योर ओसीडी के अंदर, कई बार दवाइयां बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती। इसलिए रिलीजियस ओसीडी, सेक्सुअल ओसीडी, हार्म ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयों पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जबकि चेकिंग और वॉशिंग क्लीनिंग वाली कंपल्जन्स पर अच्छा खासा दवाइयां जो है असर ले आती हैं। तो ऐसे में जो सबसे पहला, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, जिसमें कि जैसा मैंने बताया ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यही सबसे ज्यादा किया जाता है। इन थॉट्स को लेकर एक्सपोजर किया जाए, इन थॉट्स को लेकर कंपल्जन्स को प्रिवेंट किया जाए अगर कंपल्जन्स हैं। पर कई मामलों में जहां कंपल्जन्स नहीं होंगी वहां पर ERP करना मुश्किल भी हो सकता है। पर क्योंकि पर्सन जो है वो काफी हद तक अपने एनवायरनमेंट के कुछ चीजों को अवॉइड करता है, जैसे बच्चे के पास जाना अवॉइड करेंगे कि कहीं बच्चे को सेक्सुअली किसी तरह से हार्म ना कर दें, तो एक्सपोजर का जो फोकस होगा वो ये होगा कि कैसे एक बच्चे के पास रहा जाए, उसके पास बैठा जाए, उसके साथ खेला जाए। और जितना ज्यादा एक्सपोजर किया जाएगा, दिमाग से धीरे 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 वो एंजाइटी चली जाएगी, वो कंपल्सिव एक्ट चला जाएगा, वो अवॉइडेंट बिहेवियर चला जाएगा, क्योंकि एक पर्सन को यकीन आ जाएगा कि बच्चे के साथ खेलने से मेरा मोरल कैरेक्टर नहीं बदल रहा, क्योंकि एक्चुअल में मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा या कर रही। तो सबसे पहला, सबसे प्राइम फोकस होता है कि थॉट को थॉट ही देखा जाए, थॉट की ही तरह लिया जाए, उसको एक्शन या उसको ऐसा कर डालेंगे या हो जाएगा या इसका मतलब है मेरा मोरल कैरेक्टर खराब है, इन चीजों में बिलीव ना किया जाए, इन चीजों की तरफ ना बढ़ा जाए, क्योंकि अक्सर पर्सन इस डर की वजह से ही अक्सर अवॉइड करता है। उसको लगता है ऐसा हो जाएगा या ऐसा मैं कर डालूंगा, तो वो दूर रहता है। तो जिन चीजों का डर है उनका एक्सपोजर करना जरूरी होता है।
धीरे 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 जब एक पर्सन एक्सपोजर के थ्रू देखता है कि मैंने कुछ हार्म तो किया ही नहीं, मेरे मन में थॉट आया वो चला गया, मैंने थॉट को सिर्फ थॉट की तरह समझा, मैंने उसको ओसीडी का सिम्टम समझा, मैंने उसको बिलीव नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं माना कि हाँ मैं सच में ऐसा कर रहा हूं या कर डालूंगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। तो जब हम एविडेंस ढूंढते हैं कि हाँ कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, दैट मीन्स ये थॉट जो है बस थॉट ही थी, थॉट से ज्यादा कुछ नहीं थी, और थॉट कुछ इंडिकेट नहीं कर रही। एक ओसीडी पर्सन का मोरल कैरेक्टर एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग होता है। ये डर जो होता है उसे लगता है कि उसका बुरा मोरल कैरेक्टर है, बट एक्चुअल में उसका मोरल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से ये तो एक फैक्ट है कि कोई भी पर्सन जिसको ओसीडी है वो कभी वो चीज नहीं करता जिसको उसको फियर होता है। इसी तरह से हार्म ओसीडी का भी इलाज किया जाता है कि अगर चाकू से डर लग रहा है तो चाकू के पास थोड़ी देर बिठाया जाएगा, चाकू को हाथ में लिया जाएगा, चाकू को हाथ में लेकर उस फियर को एक्सपोजर किया जाएगा, ताकि पेशेंट इस बात पर यकीन कर ले कि मेरे को जो डर लग रहा था, फियर आ रहा था, वो तो बस एक फियर था, वो तो बस एक ऑब्सेशन था, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो किसी को चाकू मारा नहीं। मतलब मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, किसी को भी मैं चाकू ऐसे ही नहीं मार दूंगा, किसी को भी ऐसे ही मैं हार्म नहीं कर दूंगा जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई थॉट आ रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता है, थॉट को एक्शन से अलग किया जाता है और इसके अंदर ERP बहुत इफेक्टिव होता है। धीरे धीरे पर्सन समझ जाता है कि चाकू को उठाते वक्त थॉट तो आया था, फियर तो आया था, पर मैंने कुछ किया नहीं। एक फर्क आ जाता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है और पेशेंट समझ जाता है कि थॉट और एक्शन में एक फर्क होता है। ये तो होती है बिहेवियरल स्ट्रेटेजी। इसी के साथ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होती है, जहां पर्सन धीरे 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 सीखता है, समझता है, ट्रेन होता है कि जब जब उसके मन में ये थॉट आ रही है या थॉट से उसको लग रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा या हो जाएगा, धीरे धीरे वो फर्क करना सीखता है कि ये तो बस एक ऑब्सेसिव थॉट था और ऑब्सेसिव थॉट मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन करवा रहा है, या मेरे बारे में कुछ फॉल्टी मैसेजेस भेज रहा है, मुझे कुछ फॉल्टी साइंस दिखा रहा है कि इसका मतलब ये है। मतलब कि अगर मुझे थॉट आया सेक्सुअल एक्ट का तो सच में मैंने सेक्सुअल एक्ट कर दिया। धीरे धीरे एक पर्सन जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज की मदद से इन थॉट्स और एक्शंस को अलग करने की आदत डेवलप करता है। इसमें सबसे अच्छा जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि मैं भी यूज करता हूं और वो काफी हेल्पफुल होता है, वो होती है जेफरी शॉर्ट्स की 4R टेक्निक। 4R मतलब रीलेबलिंग, रीएट्रीब्यूशन, रीफोकस और रीवैल्यू। इस 4R वाली टेक्निक की मदद से प्योर ओ को मैनेज करना बहुत आसान है, खासकर कि प्योर ओ भी हो और वो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। यहां पर कुछ भी चीज बिहेवियर में हमें ना आ रही है ना दिख रही है, या बिहेवियर में एक लिमिटेड लेवल तक हम चेंज ला सकते हैं, बट उसके बाद मेजर चेंज अगर हमें कॉग्निटिव लेवल पर लाना है तो उस केस में 4R अप्रोच बहुत इफेक्टिवली काम करती है। क्यों? क्योंकि ये हमें अपने थॉट्स, इंपल्सेस, इमोशंस को रीलेबल करना सिखाती है, उसमें फर्क करना सिखाती है कि थॉट और एक्शन अलग है। जितना हम इस फर्क को जानने लगते हैं, हम अपना सच बना लेते हैं, उतना ज्यादा हम ओसीडी से बाहर आते हैं। इस पॉइंट को समझना आप कि कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी 4R कैसे काम करती है। जैसा मैंने बताया कि थॉट एक्शन फ्यूजन के अंदर थॉट और एक्शन फ्यूज्ड है, मतलब वो एक रियलिटी का हिस्सा बन चुके हैं। पेशेंट को लगता है कि सोचना और करना एक बराबर है। एक पर्सन, इसका मतलब यह हुआ कि वो भेद नहीं कर पा रहा, फर्क नहीं कर पा रहा, वो अपने को बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, वो रियलाइज नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल में थॉट और एक्शन तो अलग होते हैं, और वो अलग हैं भी, क्योंकि उसने कुछ किया तो है नहीं, तो वो कर कैसे देगा। पास्ट में आज तक उसने ऐसा कुछ किया नहीं, पर फिर भी उसको लगता है कि थॉट का आना ही गलत है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो थॉट और एक्शन को अलग करके देख नहीं पा रहा, उसे रियलाइज नहीं कर पा रहा, उसकी रियलिटी, उसका परसेप्शन का पार्ट नहीं बन पा रहा कि ये थॉट और एक्शन अलग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें थॉट और एक्शन को अलग अलग करके देखने की आदत डेवलप करनी होती है, अपनी रियलिटी को चेंज करना होता है, अपना परसेप्शन जो है सच का, अपने विचारों के प्रति जो रियलिटी परसेप्शन है वो बदलना होता है। और यह तभी हो पाता है जब हम बार बार अपने को यकीन दिलाएं, बार बार खुद को कहें कि नहीं, ये विचार सच नहीं है, ये विचार ओसीडी की वजह से हैं, ये विचार बस ऑब्सेशनल नेचर के हैं, ये विचार मेरे मन के अंदर आने वाले थॉट एक्शन फ्यूजन की वजह से हैं, जो ओसीडी का एक सिम्टम है, जो ओसीडी का एक मैकेनिज्म है। किसी वजह से मेरे दिमाग के अंदर फॉल्टी न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, केमिकल चेंज हो चुका है, ठीक से केमिकल फ्लो नहीं कर रहे, दिमाग ठीक से सच और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा, जजमेंट नहीं ले पा रहा, दिमाग जो है वो विचारों को ही ऐसा मान रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ा कुछ भयानक मैंने कुछ कर दिया। तो धीरे 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 वो अपने कॉग्निशन को इंप्रूव करके, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करके फर्क करना सीखता है
और ग्रेजुअली उसकी आदत बन जाती है कि वो खुद को आसानी से बोल पाए कि ये तो बस थॉट था, थॉट निकल गया, थॉट आएगा चला जाएगा, एक्शन तो हुआ नहीं, एक्शन तो मैं करता नहीं, वो अपने को यकीन दिलाएगा। तो यकीन दिलाना खुद को, एक नई रियलिटी का परसेप्शन डेवलप करना, जब ये होता है तभी थॉट एक्शन फ्यूजन टूटता है, तब थॉट एक्शन नहीं लगता, थॉट बना रहता है, तो ओसीडी चला जाता है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म प्रोसेस काम करता है थॉट एक्शन फ्यूजन में और उसके ट्रीटमेंट में। और इसीलिए होता है, कई लोग कहते हैं हाँ मुझे तो पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी का बुरा किया या कुछ मैंने किसी का नुकसान कर दिया। पता होने की बात नहीं है, यहां नॉलेज, लॉजिक, रीजनिंग यहां मैटर नहीं करती, यहां मैटर करती है रियलिटी, आपका परसेप्शन। जैसे ही थॉट आया, आपने क्या परसीव किया उसको, आपने क्या मीनिंग दिया उसको। आपने मीनिंग दे दिया कैटेस्ट्रॉफिक, हो गया, कर दिया मैंने ऐसा, कर दूंगा मैं, कर दूंगी मैं ऐसा। आप भी जानते हैं सच नहीं है ये, पर उस टाइम तो यकीन हो जाता है, उस टाइम तो लगता है कि हाँ ये हो रहा है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे ये क्या विचार आ गया मेरे मन में। थोड़े टाइम तक तो एक विचार आता था, अब नए विचार आ गए, अरे ये क्या होता जा रहा है मुझे, मैं कितना बुरा है, बुरी बनती जा रही हूं। ना जाने ऐसा क्या क्या दिमाग सोच लेता है। तो दिमाग क्या कर रहा है, यकीन कर रहा है। हमें उस यकीन को खत्म करना होता है, और यकीन को हम खत्म करते हैं फैक्ट बेस्ड नॉलेज, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन या फैक्ट बेस्ड सेल्फ टॉक से। बार बार दिमाग को कह के ओसीडी है, ये रीएट्रीब्यूशन करना है, रीलेबलिंग करनी है, बार बार कह के दिमाग को ट्रेन कर दो, ताकि जब जब वो विचार आए तब ऐसा महसूस ना हो कि मैंने ऐसा कर दिया या ये हो गया या हो जाएगा। धीरे धीरे दिमाग की केमिस्ट्री चेंज होती है, धीरे धीरे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स चेंज हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप एक ही तरीके से डरते रहोगे, थॉट एक्शन फ्यूजन की जो पकड़ है वो दिमाग में मजबूत होगी। उस पकड़ को तोड़ना है, दिमाग को एक नए न्यूरल नेटवर्क्स देने हैं, नए तरीके से उसके कॉम्बिनेशन और उसके एसोसिएशंस बनाने हैं। और वो तभी होगा जब आप उसमें इंटरफेयर करोगे अपने कॉग्निशन के थ्रू, रीलेबलिंग, रीएट्रीब्यूशन और रीफोकसिंग के थ्रू। इस तरह से ओसीडी का ये जो ट्रीटमेंट है काम करता है। ये वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा, इस बारे में और भी आगे जानकारी दूंगा। वीडियोस के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, बड़े सारे ऐसे सिम्टम्स और उनके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।